अभी तक हमने क्या कुछ कर लिया ये हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम अपने 4 टॉपिक करने वाले हैं, कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन। यहाँ से अब अपने जो कल किया था हमने जर्नल एंट्री को, वो हमारा बेस था, राइट। और अब फाइनली हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम क्या है, एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी, जिसके अंदर हमारे पास 2 केसेस आएंगे, एक तो अंडर का केस आएगा, एक ओवर का केस आएगा। अंडर का मतलब क्या है, ओवर का मतलब है क्या है, समझाती हूँ। पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझिए, मैंने कहा कि मैंने कंपनी के अंदर इशू किए थे बच्चे, इशू किए थे शेयर हमारे पास, मान लीजिए 1 लाख शेयर मैंने इशू किए थे, ठीक है। ये मेरे खुद की इशू प्राइस है, मतलब इशू शेयर है कि नंबर ऑफ शेयर मेरे के पास कितने थे, 1 लाख थे। अब लोगों के इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड है कि वो मेरे कंपनी के अंदर कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो 1 लाख से कम के लिए भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो 1 लाख से ज़्यादा के लिए भी कर सकते हैं, या फिर 1 लाख के 1 लाख कर सकते हैं। या तो सिचुएशन बिल्कुल क्या होगी, अंडर में होगी या ओवर में होगी या बिल्कुल इक्विवेलेंट होगी। तो अगर मैं कहूँ कि मैंने 1 लाख शेयर्स को क्या किया है, इशू किया है, ये इशू है, ठीक है, बट लोगों ने सब्सक्राइब कितने के लिए किया है, ओनली 90,000 के लिए, तो यहाँ पे 10,000 कम किए। अब ये जो 10,000 कम किए हैं, इस सिचुएशन को बोला जाता है अंडर सब्सक्रिप्शन। इज इट क्लियर? यस, यू नो, यस। अच्छा, मैं कह रही हूँ कि इन केस 1 लाख मैंने शेयर को इशू किया, 1 लाख शेयर क्या हो गए, सब्सक्राइब्ड हो गए। सब्सक्राइब दैट मीन्स लोगों ने ले लिया। अब तक हम जो पढ़ते आ रहे हैं वही बेस चल रहा है, बट सिचुएशन अब तो क्या है, डिफरेंट होती चली जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, 1 लाख का 1 लाख है। फिर नेक्स्ट केस आ जाता है कि हमारे पास 1 लाख शेयर है, उसके बाद लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, उन्होंने 1 लाख की बजाय 1,20,000 के अंदर इन्वेस्ट किया। मीन्स कि वो हमारी कंपनी में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। ऑब्वियस सी बात है, हमारी कंपनी की रेपुटेड कंपनी होगी, हमारी कंपनी की गुडविल अच्छी होगी, हम अच्छा डिविडेंड देते होंगे, बहुत सारी अच्छी चीज़ें होंगी हमारी में। सो दैट्स द रीज़न जो पर्सन थे उन्होंने क्या किया, 1 लाख की बजाय 1,20,000 की जगह अपना पैसा लगा दिया कि हमें 1,20,000 शेयर दिए जाए। तो ऑब्वियस सी बात है, लिमिट कितनी है बच्चे, लिमिट कितनी है कंपनी के पास, तो ऑब्वियस सी बात है 1 लाख से ज़्यादा तो नहीं दे सकते। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं इसमें, एक और दुकानदार का एग्जाम्पल ले कि दुकानदार के पास भाई है ही 10 बुक, तो वो 12 कैसे दे देगा, है ना। तो यहाँ पर बात आ जाती है, अब जब हम जर्नल एंट्री करेंगे तो काम किस अमाउंट से होगा, इसकी जो हम मल्टीप्लाई करते हैं ना कि एप्लीकेशन पे इतना पैसा आया है, तो हम नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करते थे, नहीं करते थे, है ना। तो वो देखना है हमारा वर्क किससे होने वाला है। अगर बात की जा रही है अंडर सब्सक्रिप्शन की, तो अंडर सब्सक्रिप्शन में कंडीशन है कि आपका कम से कम 90% क्या होना चाहिए, सब्सक्राइब होना चाहिए, अदरवाइज आप शेयर को इशू नहीं कर सकते, आप लोगों से पैसा रिसीव नहीं कर सकते। इतना क्लियर है, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा कि जब मेरे अंडर की सिचुएशन है तो सारा का सारा काम आपका 90,000 से होगा, ठीक है। 10 बुक है, 10 में से 9 लोग खरीद रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इन केस मैंने कहा कि मेरे पास फुल्ली सब्सक्राइब्ड है, ठीक है, फुल्ली सब्सक्राइब्ड है, तो सारा का सारा काम हमारा 1 लाख से ही होगा, ठीक है। इस सिचुएशन में हमारे पास कितने ज़्यादा हैं, 20,000 ज़्यादा है, ऑब्वियस है। अब एक बार पैसा आ तो गया है 1,20,000 के ऊपर, अब जो 20,000 शेयर के ऊपर हमारे पास जो एक्स्ट्रा पैसा आया है, मान लीजिए एप्लीकेशन पे मेरे 3 रुपये हैं, तो 3 रुपये के हिसाब से इसके ऊपर 60,000 रुपये ज़्यादा आए हैं, तो कंपनी के पास ये ऑप्शन है, या तो कंपनी को इनको वापस देने पड़ेंगे, जिन से जितना पैसा आया उनको वापस करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर दूसरा कंसेप्ट आ जाता है कि आप इसको एडजस्ट कर दो। क्या कर दो, एडजस्ट का मतलब क्या है कि या तो मैंने कहा कि अब आप इसको क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो, इन शेयर होल्डर को कहो कि हम आपको शेयर नहीं अलॉट करते। तो ऑब्वियस ही बात है, जब कंपनी रिजेक्ट करेगी तो कंपनी को इनको वापस क्या करनी पड़ेगी, पेमेंट करनी पड़ेगी। और जब कंपनी पेमेंट करेगी तो उसका बैंक का बैलेंस क्या होगा बेटे, कम होगा। बैंक का बैलेंस क्या किस साइड आता है, एसेट साइड आता है, लायबिलिटी साइड आता है। और मैंने क्या बताया था, एसेट जब घटती है तो किधर साइड जाती है, क्रेडिट साइड जाती है। तो ऑब्वियस ही बात है, एंट्री क्या आएगी, टू बैंक अकाउंट। अगर मैं क्या कर रही हूँ कि सारा का सारा पैसा मैं उनको वापस दे रही हूँ, तो ये 60,000 रुपये मेरे पास यहाँ आ जाएंगे। क्या इतना समझ में आया? अच्छा, एक बात आ जाती है, ऑब्वियस है कि हमने क्या कहा था, मैंने आप लोगों को कल बताया था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन पे पैसा मंगवाते हैं।
उसके बाद हम अलॉटमेंट पे मंगवाते हैं, उसके बाद हम फर्स्ट कॉल पे मंगवाते हैं, उसके बाद हम सेकंड कॉल पे मंगवाते हैं। हमें पता है अपने वर्कलोड को कम करने के लिए यहाँ पर सेलर का एग्जांपल ले लेते हैं, सेलर का, राइट। यहाँ पे सेलर है, सेलर ने सामान बेचा, मान लीजिए 1000 रुपये का, ठीक है, 1000 का सामान बेचा। अब जो बायर था उन्होंने उसको कितने पैसे दे दिए, मान लीजिए 1200 रुपये दे दिए, ठीक है। और वो ऐसा बायर है जो कि रेगुलर बेसिस पे इसी से सामान खरीदता है, ठीक है। अब सेलर के पास ऑप्शन है कि इसमें से 1000 का सामान आ गया, ये तो अपने पास रखेगा, राइट, सामान के बदले पैसे आए हैं। अब 200 रुपये जो मेरे पास एक्स्ट्रा आए हुए हैं, सेलर के पास ये दो ऑप्शन है, या तो इन पैसे को वो वापस कर दे, ये एंट्री हो जाएगी, या फिर इसको एडजस्ट कर दे। हमें पता है कि नेक्स्ट टाइम इससे हमें पैसा लेना पड़ेगा जब ये हमसे सामान खरीदेगा, है ना। तो मैं इसको आगे एडजस्ट कर सकती हूँ, नहीं कर सकती बेटे? तो इसे बोलते हैं, इस कंसेप्ट को बोला जाता है प्रो राटा। समझ पा रहे हो? दैट मीन्स कि हम क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं कि उसको वापस देने की बजाय। अब एक बात देखो, समझने वाली बात देखना, एक तो मैं पहले वापस कर रही हूँ, फिर वो सामान खरीदने आएगा, फिर वो मुझसे वापस देगा। कितनी ट्रांजैक्शन हुई? देने की, सामान लेने की, फिर वापस पेमेंट करने की, 3 ट्रांजैक्शन हुई। इन 3 ट्रांजैक्शंस को बचाने के लिए हमने एक ही ट्रांजैक्शन कर दी कि इसको एडजस्ट कर दो। सो सिंपल, मेरे लिए भी सिंपल, तुम्हारे लिए भी सिंपल, कंपनी कह रही है। समझ में आया? इतना समझ में आया? अच्छा, तो इसकी कहाँ एडजस्टमेंट होगा, ये अब क्वेश्चन आ जाता है, एडजस्ट कहाँ होने वाला है? एडजस्ट होगा बेटे, अगर ये अमाउंट इक्विवेलेंट है, नेक्स्ट कौन सी मंगवाने वाले, कौन सा अमाउंट मंगवाने वाले हैं, उसके बाद कौन सा मंगवाने का है। तो जितना अमाउंट अलॉटमेंट में एडजस्ट होता होगा अलॉटमेंट में कर देंगे। अगर पैसा बच जाता है तो हम किस में कर देंगे, कॉल्स में कर देंगे। सो सिंपल। तो यहाँ पे क्या आएगा, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, या फिर आगे अगर पैसा बच जाता है तो हम उस नाम को क्या देंगे कि कॉल इन एडवांस, मीन्स कि कॉल का पैसा हमारे पास पहले ही आ गया है। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? अच्छा, ये तो है जब मैंने क्या कहा कि जब मैं एक पहली एंट्री क्या है, जब मैं बैंक से वापस रिटर्न कर रही हूँ। दूसरी एंट्री कब क्या है कि जब मैं पैसे को क्या कर रही हूँ, एडजस्ट कर रही हूँ 60,000 रुपये को। क्या ऐसा भी हो सकता है, दोनों के कम्बिनेशन से हो सकता है कि कुछ पैसा हम वापस दे दे, कुछ पैसा हम एडजस्ट कर से, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता? हाँ जी, हो सकता है। तो क्या करेंगे, मैंने कहा कि चलो इस 60,000 में से मैंने क्या किया है, केवल और केवल 20,000 रुपये क्या किए हैं, वापस किए हैं, और इसमें से जो 40,000 रुपये बचे हैं उसको मैंने एडजस्ट किया है। तो यहाँ पर ये 40 की बजाय, यहाँ 60 की बजाय, यहाँ पर मैंने कहा कि 20,000 मैंने वापस किए हैं, 40,000 मैंने क्या किए हैं, एडजस्ट किए हैं। ठीक है, समझ में आया? तो एंट्री ये होती है कि काम देखने की बारे में बात है। अब मैंने सारा का सारा पैसा यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, तो ऑब्वियस ही बात है नेक्स्ट एंट्री हम सिंपल वे से करेंगे, वो भी 1 लाख से, क्योंकि जितना है हमारे पास शेयर उतने से ही काम करेंगे। ये एडजस्ट करना था 20,000 रुपये, पहली एंट्री में मैंने एडजस्ट कर दिया, बाकी सारा काम एज इट इज़ होने वाला है जो हमने ऑलरेडी किया हुआ था। क्या इतना क्लियर है? समझ में आ रहा है? इरेज कर दूँ मैं इसको? अच्छा, अब इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि आपको क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। सामने देखो क्या लिखा हुआ है, इशू किए हैं 1 लाख शेयर, ठीक है, और उस 1 लाख शेयर के ऊपर आपको कितनी वैल्यू, शेयर की वैल्यू दिखाई दे रही है? दिखाई दे रही है? कितनी है? दिखाई नहीं दे रही? वाह, 1 लाख शेयर है, 10 रुपये का है, एप्लीकेशन में मंगाया, अलॉटमेंट में मंगाया, फर्स्ट में मंगाया, सेक फाइनल पे मंगवाया। दिखाई दे रहा है? अच्छा, जो लोगों ने अप्लाई किया है, कितने शेयर के लिए अप्लाई कर दिया, बट है कितने भाई इसके पास? 1 लाख ही है ना, 1 लाख। अच्छा, कंपनी ने कहा कि जिन्होंने 40,000 के लिए शेयर को इशू किया था वो बहुत भाग्यशाली निकले, उनको 40 की बजाय 40 ही मिले। क्या लिखा हुआ है? फुल। मीन्स कि 40 शेयर के लिए बोला था, उनको 40 ही शेयर क्या मिल गए, अलॉट हो गया। तो यहाँ पे मैं 40 लिख दूँ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कहते हैं कि जिन्होंने 80,000 के लिए सब्सक्राइब किया था, कंपनी कहती है तुम्हें मैं एडजस्ट कर देती हूँ, सॉरी, कंपनी कहती है तुम्हें मैं कितना दे रही हूँ, 60,000। मीन्स कि जिन्होंने इतना शेयर दिया था उसको हमने कितने शेयर दिए हैं, 60,000 है। क्या मेरा बैलेंस कितना बन गया इस साइड का? ये तो पूरा ही हो गया,
1 लाख ही हो गया। यहाँ तो अभी कहते हैं कि 30,000 रुपये देने, तो कंपनी के पास अब फाइनल ऑप्शन ये रहता है कि हमें अपने शेयर को क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा, उसको रिटर्न करना पड़ेगा जितना पैसा उससे आया होगा। तो कितने शेयर ऐसे हैं जिनको रिजेक्ट किया है कि इनको हमने एक भी पैसा नहीं दिया, तो इनका टोटल हो गया 1 लाख, इनका टोटल हो गया 1.5 लाख। इतना क्लियर है। अब सबसे पहली एंट्री देखो कि सबसे पहले बैंक में पैसा आया कितना है, बताओ। एंट्री क्या होने वाली है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पहली बार आपके पास शेयर आए कितने, पहले मुझे बताओ। 1.5 लाख आए, राइट। अब 1.5 लाख के ऊपर एप्लीकेशन पे पैसा कितना आया है, पहली एंट्री आपको 1.5 लाख से करनी पड़ेगी। इसको एडजस्ट करने के बाद हम वापस 1 लाख से करेंगे, ये बात ध्यान रखनी है ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में। तो पहला 1.5 लाख आया, 1.5 लाख कितने हिसाब से आया, 3 के हिसाब से आया। लिख देती हूँ मैं इसको यहाँ पे कि 1.5 लाख है और 3 रुपये के हिसाब से है। बैंक में तो इतना पैसा आया, राइट। तो पैसा कितना हो गया, 4,50,000, ठीक है। अब मैं शेयर को अलॉट करने जा रही थी ना, तब मेरे को पता लगा कि भाई ये ज़्यादा है, मुझे या तो रिटर्न करने पड़ेंगे या मुझे एडजस्ट करने पड़ेंगे। अच्छा, रिटर्न की अमाउंट कितनी है, मुझे यहाँ देखो कि 30,000 के ऊपर मेरा जो एक्स्ट्रा पैसा आया 3 रुपये के हिसाब से आया है, तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई की, मीन्स कि मेरे पास 90,000 रुपये एक्स्ट्रा पैसा आया नहीं आया, जो कि मेरे बैंक के बैलेंस से जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितने शेयर ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा हैं, 20,000 है, दोनों के डिफरेंस का, राइट। इन 20,000 के ऊपर हमारे पास 3 रुपये ज़्यादा हैं, तो कितने पैसे हो गए हैं। तो मीन्स कि इसको आपने एडजस्ट करना है, इसको आपको क्या करना है, वापस देना है ना। चलो फिर करते हैं एंट्री। क्या होगी कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ये एज इट इज़ रहेगा 4,50,000, ठीक है। मेन एंट्री जो है मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि जो आपकी जो शेयर की जो है क्या एंट्री होती है उसके बाद यहाँ पे टू शेयर कैपिटल। कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आती है ना, आती है। अच्छा, एग्जैक्ट में आपके पास कितने शेयर है, 1 लाख, वैल्यू कितनी है, 3 लाख रुपए आए, ठीक है। अब जिनको वापस देना क्या करना है, हमें यहाँ पे जस्ट एंट्री में करके दिखाना है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। पहले क्या था कि हमें वापस करने हैं, तो क्या आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट, कितने वापस करने हैं, एडजस्ट कितने करने हैं, शेयर मैं अलॉट में कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि इतना सफिशिएंट अमाउंट है 60,000। इन तीनों का प्लस करके देखो क्या ये 4,50,000 के इक्वल है या नहीं हो रहा है। 3 लाख प्लस के 90,000, 3,90,000 और 3,90,000 प्लस के 60, 4,50,000। समझ में आया बेटे। कहने का मतलब जो हमारे पास जो मेन एंट्री होनी थी वो 3 लाख से होनी थी, ये तो हमने एडजस्ट किए हैं। अब अगली एंट्री में क्या इफेक्ट होगा, देखो ये तो यहाँ पे काम हो गया फिनिश, बैंक का काम आगे बढ़ेगा ही नहीं। ये एडजस्ट किया तो ऑब्वियस सी बात है नेक्स्ट में जाके हमें बैलेंस देखना पड़ेगा, राइट। आ जाओ भाई, दूसरी एंट्री करते हैं। ड्यू की एंट्री होती है नहीं होती, क्या होगी एंट्री, शेयर, यस, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने पैसे आए हैं, अब देखो यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है, 1.5 लाख से काम नहीं होगा, अब काम होने वाला है किससे, 1 लाख से। 1 लाख अलॉटमेंट में कितना पैसा आया है, 3 रुपये आए हैं, 3 रुपये आए हैं, 2 रुपये आए हैं, 2 रुपये। तो 1 लाख गुना में 2 कितना हो गया, 2 लाख। 1 लाख गुना में 2 कितना हो गया, 2 लाख। क्लियर है। अच्छा, अब पैसे आएंगे कितने, बैंक की एंट्री वाली होने वाली है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब आप ये देखो बेटे, ध्यान से सुना इस बात को, ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हमने एडजस्ट किया था, कितना एडजस्ट किया था। अब आपने जो पैसे मुझे ऑलरेडी एडवांस में 200 रुपये दिए थे, क्या तुम उस अमाउंट के लिए दोबारा से पे करोगे मुझे, क्या कहोगे, हमने ऑलरेडी पे कर रखा है, यही कहोगे। अच्छा, अब इसी तरीके से मुझे देने कितने थे कंपनी वालों को,
शेयर होल्डर को देने कितने थे? 2 लाख। अब ये कह रहा है कि भाई 2 लाख देने हैं, मेरा पहला हिसाब कितना हो चुका है? 60,000 का मेरा पहला हिसाब हो चुका है। मैं बकाया दूंगा अब तुम्हें जो मेरा रहता है। कितना रहता है? 140, 1,40,000। आया समझ में? ये होगी अब एंट्री कंप्लीट। अब आगे कोई भी ऐसा हिसाब किताब आगे नहीं जाने वाला कि हाँ जिससे आपको कन्फ्यूजन हो। कन्फ्यूजन यही थी, कन्फ्यूजन भी नहीं थी, जब तक समझ नहीं आएगा तब तक कन्फ्यूजन थी। क्या हमने समझा कि जितना पैसा आपके पास एक्स्ट्रा आया है शेयर के थ्रू, या तो आप उनको एडजस्ट कर दो या फिर उनको रिटर्न कर दो। रिटर्न करेंगे तो बैंक की एंट्री आएगी, एडजस्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जहाँ भी एडजस्ट कर रहे हो उसका एंट्री का नाम मिलेगा। जितना कितना पैसा किया है वो यहाँ पर निकला कि इनके बीच में डिफरेंस कितना है बेटा। जितना डिफरेंस है उसको, जितना पैसा एक्स्ट्रा में आया था एप्लीकेशन के हिसाब से आया था पैसा, हमने केवल एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई किया, वो निकल के आ गया 60,000। पहले 60,000 रुपये दे दिए थे तो ऑब्वियस सी बात है बाद में तो हम क्या करने वाले हैं, उसको लेस करके देंगे। क्या कभी आप लोगों ने ऐसा किया है? स्कूल की फीस दे दी हो है, पहले पापा ने एडवांस में दे दी हो 1 महीने की, और फिर स्कूल वाले कहते हैं हाँ जी फीस लाओ, क्या तुम लोग दोबारा से देते हो उस महीने की? क्या कहोगे? हमने तो पहले ही, स्कूल वाले क्या, या तो आप लोगों को वो एडवांस फीस वापस दे दे, ठीक है, या फिर वो क्या कर ले, एडजस्ट कर ले। एडजस्ट हो गई हमारे पास 60,000 बैंक के बैलेंस में दिखा दिए कंपनी वालों। आगे जो एंट्री होने वाली है वो सेम होने वाली है कि शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट करके बता देते हैं आपको क्या होगी। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और फिर ये यस बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? 1 लाख शेयर था, कितनी वैल्यू है? 2.5 रुपये आई इसके ऊपर, तो कितने रुपए हो गए? 2.5 लाख हो गए हैं। समझ में आ रहा है दृष्टि? पक्का? ओके, 2.5 लाख यहाँ पे है, 2.5 लाख यहाँ पे। इसी तरीके से फाइनल कॉल की हो जाएगी, क्वेश्चन हो जाएगा समझ। मेन जो मेरे को समझाना था ये बताना था कैसे होगी एडजस्टमेंट। क्लियर है? ओके, अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। क्या लिखा हुआ है? ये 2 पॉइंट हो चुके हैं हमारे पास, अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या नजर आ रहा है आप लोगों को? कॉल इन अरियर और कॉल इन। तो कॉल इन अरियर का मतलब क्या होता है? मैंने कल जब वो अथॉराइज कैपिटल का कंसेप्ट समझाया था तब मैंने आपको बताया था, जब कंपनी क्या कर रही है, कंपनी क्या कर रही है, कॉल करके इंफॉर्मेशन दे रही है, इंटीमेशन दे रही है कि हाँ जी शेयर अलॉट कर दिया है, आपको अब क्या करना है, पैसा लेकर आना है। शेयर होल्डर क्या कहता है कि भाई हमारे पास अभी पैसा नहीं है, हम क्या करने वाले हैं, 6 रुपये में से 4 रुपये देने वाले हैं, फिर 5 रुपये में से 2 रुपये देने वाले हैं। जो बाकी बकाया बच गया उसको हम नहीं देने वाले हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये जो शेयर होल्डर है, ठीक है, कंपनी के अंदर इसके पास जो कितने थे, 200 शेयर ऐसे थे जो कि इसके पास थे, और ये कहता है कि फाइनल फर्स्ट कॉल पे आने के बाद, ठीक है, मैं यहाँ पे बना लेती हूँ 3 4 3 एप्लीकेशन पे, अलॉट पे और फर्स्ट पे एंड फाइनल पे। ठीक है, 4 3 7 और 3 2 1, ठीक है, हो गया 10 पूरे। मैंने इससे मंगवाया, हाँ जी भाई शेयर के पैसे ले आओ, बाकी सभी ने पैसे दे दिए। 1000 मेरे पास शेयर थे, 1000 में से 200 जिसके पास होल्ड थे। मिस्टर एक्स ये कहता है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, अभी मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं कितने रुपए दूँ। चलिए इसी को पूरा 3 बना लेते कि आपको थोड़ा डिफरेंस समझ में। 3 रुपये के हिसाब से मैं इसके ऊपर कितने बनते हैं, 600 रुपये बनते हैं। ये कहता है मेरे पास 600 रुपये तो नहीं है, मैं इसमें से केवल और केवल 2 रुपये के ऊपर पैसा दे सकता हूँ, अभी 1 रुपये मेरे पास है ही नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी ने कितने मंगवाए थे, एंट्री क्या होती है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। पहली एंट्री क्या होगी, किसी कंपनी ने मंगवाए कितने हैं, मंगवाए तो 3 ही हैं, कितने रुपए हो गए, 600। अब बारी आ जाती है कंपनी को पैसे रिसीव होने की, कि कंपनी को पैसा कितना रिसीव हो रहा है। ठीक है,
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। इज इट क्लियर? अच्छा, कंपनी को कितना पैसा मिला है? 600 मिले, 400 मिले, 200 मिले, कितना मिले? ऑब्वियस है, इसने कहा कि मेरे पास तो केवल 2 रुपये है, और 2 रुपये के हिसाब से 200 के ऊपर कितने हो गए? कहते 600 में से मेरे पास 400 है, 200 रुपये अभी मेरे पास नहीं है, तो बैंक में कितना पैसा आएगा? 400 आएगा। अब ये होता है जो 200 रुपये है, इसे हम क्या कहेंगे? कॉल करके पैसा मंगवाया था पर पैसा आया नहीं है, इसे कॉल इन अरियर कहेंगे। इज इट क्लियर? इसके लिए हम अकाउंट प्रिपेयर कर भी सकते हैं और ना भी करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं दोनों एंट्री करके बता देती हूँ, करके भी और ना करके, ठीक है? अब देखो, वैसे एक सिंपल एंट्री अगर आप करना चाहें, सिंपल एंट्री आप करना चाहें कि मैं यहाँ पे इसको मिटा रही हूँ, ठीक है? कॉल इन, एक सेकेंड, ठीक है? यहाँ पे पहले ये देखते हैं कि आपको एग्जैक्ट समझ में है कि क्या चल रहा है। कि फर्स्ट कॉल है, यहाँ पर कितने की वैल्यू थी? क्या ये डेबिट साइड क्रेडिट साइड के जस्ट इक्वल है? कहाँ फ़र्क नज़र आ रहा है? डेबिट में नज़र आ रहा है, तो हमें डेबिट में जो नज़र आ रहा है वो 200 रुपये का फ़र्क यहाँ डालना पड़ेगा और नाम लिखना पड़ेगा कि कॉल इन अरियर। इज इट क्लियर? समझ में आया? अच्छा, एक और तरीका है मेरे पास इसको करने का। ये फर्स्ट तरीका हो गया। ये दूसरा तरीका है कि मैं इसको सीधा लिख दूँ बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कि 400 रुपये मिले, सीधे 400 रुपये यहाँ डाल दो, कॉल इन अरियर का अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं। समझ में आया? एक तो मैंने क्या कहा कि जितने पैसे मंगवाए थे शेयर होल्डर ने उतने नहीं दिए, शेयर होल्डर ने उतने नहीं दिए, तो ऑब्वियस ही बात है कंपनी के पास पैसा क्या सारा आया होगा? नहीं, आधा आया होगा जितना उसने दिए। वो कहते 600 रुपये में से मेरे पास तो 400 रुपये हैं। एक तरीका है कि आप केवल 400 की एंट्री कर दो, कॉल इन अरियर को दिखाओ ही मत। एक तरीका है कि आप उसको शो कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है? कि आप दिखाना चाहते हो दिखा सकते हो, अदरवाइज बुक में मेंशन होगा कि आपको कॉल इन अरियर का स्पेशल एंट्री करनी पड़ेगी। तो ये 2 एंट्री की तरफ कर सकते हैं, बैलेंस दोनों में सेम ही नजर आएगा कि बैंक में तो 400 ही गए ना, चाहे ये एंट्री करो चाहे ये एंट्री करो, ठीक है? आया समझ में? कोई दिक्कत है? ओके, अब यहाँ पर बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर। क्या है? कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस का मतलब क्या है? दृष्टि जैसे बच्चे जो कि कह रहे हैं कि हाँ स्कूल की फीस हमें पहले दे देंगे, ठीक है? कहने का मतलब क्या है कि आपने ड्यू, कंपनी के ड्यू होने से पहले ही शेयर होल्डर ने क्या किया है? कंपनी वालों को एडवांस में दे दिया है ना? अब कंपनी वालों को एडवांस में दिया है तो ऑब्वियस ही बात है कंपनी वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी है नहीं बनी है? अब जैसे मैं कहूँ कि आप लोगों ने मेरे को ट्यूशन फीस ऑलरेडी एडवांस में दे रखी है, तो ये मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरी दिसंबर तक, मार्च तक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आप लोगों की प्रिपरेशन करवाऊँ, राइट? पैसे तो मेरे पास आ चुके हैं, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको उसके रिस्पेक्ट में सर्विसेज दूँ। यस या नो? अब मैं एक कंपनी हूँ, मेरे लिए वो क्या है? लायबिलिटी है। जब भी लायबिलिटी बढ़ती है तो कंपनी के किधर साइड आती है? डेबिट साइड आती है, राइट? हमने पढ़ा था कि क्रेडिट में लायबिलिटी बढ़ती है, कैपिटल भी बढ़ती है, और लायबिलिटी क्रेडिट में डेबिट में कम होती है। अच्छा, इसकी एंट्री करके मैं आपको बताती हूँ कैसे इसकी एंट्री होने वाली है, ठीक है? अब ये अमाउंट कर देते हैं इरेज, ये अमाउंट कर देते हैं इरेज, यहाँ पे लगा देते हैं हम अपने कि फर्स्ट कॉल के ऊपर हमारे पास 2 रुपये थे, इसी में करते हैं फाइनल में 1 थे। यहाँ तक पहुँचने पे मुझे पता चला कि जब मैंने ड्यू की एंट्री की ना, ये वाली एंट्री की, 200 शेयर थे, ठीक है? इसके ऊपर 200 रुपये के हिसाब से 400 रुपये आने थे। ये मेरी ड्यू की एंट्री है बेटे, राइट? ठीक है? बाकी सभी चीज़ें सेम है। ड्यू की एंट्री होने के बाद क्या चल रहा है कि कंपनी वालों को क्या मिलने वाले हैं? पैसे मिलने वाले। जब पैसों की एंट्री आने की करने लगे तो उनको पता चला कि इनमें से एक शेयर होल्डर ऐसा है जिन्होंने हमें फाइनल कॉल का पैसा हमें फर्स्ट कॉल के साथ ही दे दिया है। तो ऑब्वियस ही बात है पहले पैसा आ गया है कंपनी के पास, बैंक का बैलेंस क्या होगा? बढ़ेगा। कितने से बढ़ेगा? कि 200 रुपये के ऊपर
मेरा 1 रुपये और एक्स्ट्रा आ गया है, आ गया नहीं आ गया, तो टोटल बैंक में पैसा कितना आया है, 600 रुपये आया, तो यहाँ 600 कर दूँ। बट शेयर फर्स्ट कॉल के अंदर कितना है, कितना है, तो ये बताओ कि क्या ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल है, कहाँ कमी नजर आ रही है। तो मैंने आपको अभी बताया ना कि जब कंपनी की लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है, वो क्रेडिट होती है। नजर आ रहा है, लॉजिक समझ में आ रहा है। अच्छा, तो मैं यहाँ लिख दूँ कि क्या, टू कॉल इन एडवांस, कितना, 200 रुपये। ठीक है, जब इसकी आगे जाके एंट्री करेंगे वही एडजस्टमेंट करेंगे कि 200 रुपये पहले आ चुके हैं, बैलेंस काट के हमारा बैलेंस लिख दो। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई परेशानी है यहाँ तक। क्या क्या किया है एक बार रिकॉल कर लेते हैं दोबारा से कि हमने ओवर सब्सक्रिप्शन किया है, अंडर सब्सक्रिप्शन किया है। ओवर का मतलब क्या होता है, जब आपके पास जितना कंपनी ने शेयर को इशू किया है उसके बदले में कंपनी को उससे ज़्यादा मिल रहा है, तो हमें पहले उसको क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट का मतलब क्या होता है कि बैंक में या तो रिजेक्ट कर दो इन पैसे को, ये बैंक से वापस पैसा दे दो उनको, या फिर उनको एडजस्ट कर दो। एडजस्ट कहाँ पे करोगे, आने वाले पैसों के ऊपर करने वाले, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, फाइनल कॉल पे। उसके बाद हमने कॉल इन अरियर की बारे में बात की। कॉल इन अरियर की एंट्री कहाँ होती है, डेबिट साइड होती है, कि कंपनी को जितना पैसा नहीं मिला वो डेबिट साइड में शो कर दिया, और कंपनी को एडवांस मिला है तो वो क्रेडिट साइड में शो किया जा रहा है। क्या हमारे पास ये कंसेप्ट आ रहा है समझ में। कॉल इन अरियर के ऊपर जो इंटरेस्ट की एंट्री है बेटे वो आपके सिलेबस में नहीं है, दैट्स अ रीजन कि मैंने उसको आपको एक्सप्लेन नहीं किया। ट्राई टू बी अंडरस्टैंड, राइट। समझो इस बात को, अगर आपने अरियर पे पैसा नहीं दिया, ध्यान से सुना इधर भी, अगर आपने पैसा टाइम पे नहीं दिया तो आप लोगों के ऊपर इंटरेस्ट लग सकता है, राइट। ये प्रॉपर आर्टिकल में मेंशन नहीं है कि आपको कितना इंटरेस्ट देना चाहिए। अगर आर्टिकल में मेंशन है तो वो मैक्स टू मैक्स 10% हो सकता है, याद रखना इस चीज़ को। ये आपके CUT के अंदर आया था कि मैक्स टू मैक्स कितना परसेंटेज हो सकती है, 10% हो सकती है। ठीक है, अगर कॉल इन एडवांस पे अब हमने पैसा एक्स्ट्रा में दिया है तो कंपनी वालों को हम भी डिमांड कर सकते हैं, भाई हमने पैसा एडवांस में दिया है तो आप हमें भी इंटरेस्ट दो, ऑब्वियस है। तो वो भी कितना हो सकता है कॉल इन एडवांस का, ये बात ध्यान रखना। ये 10% हो सकता है, ये 12% हो सकता है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, यस, ओके। यहाँ तक इतना ही क्लियर होना चाहिए कि कॉल इन अरियर के ऊपर हमें 10%, कंपनी वालों को आपको 10% इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। अगर कॉल इन एडवांस पे ये 12%, आपके सिलेबस में ये है नहीं तो हम इस चीज़ को आगे डिस्कस भी नहीं करेंगे, अदरवाइज हम इसकी जनरल एंट्री भी कर लेते हैं। ठीक है।